गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? खुश हैं ना? मज़े में है ना? चलिए, तो हम लोग का एसएससी को ध्यान में रखकर जो एसएससी पेपर्स को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जो आपका आज टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसका देख लीजिए। इंग्लिश का पोर्शन है, पहला 2 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। एक कॉमन ईरर का है ना बाबू, एक किसका है? कॉमन ईरर का है। उस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। देखिए, आई लुक अप आफ्टर द ब्लास्ट ऑफ लाइट इन्वेलप्ड द पार्क। ये क्या है बाबू? इन्वेलप्ड V2 है ना? है? जब V2 है तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए? यदि एक पोर्शन में V2 है तो दूसरे पोर्शन में क्या होना चाहिए? हैड प्लस V3। क्लियर? यहाँ पर V2 लिखा है, उधर लिख दिया है V2, तो यहाँ क्या करते हैं बाबू? हैड लुक्ड कर दें, सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। अकॉर्डिंग टू द कोपरनिकन प्रिंसिपल द अर्थ डज नॉट ऑक्यूपाई, ठीक है, ए यूनिक पोजीशन। देखिए तो बाबू, यूनिक जो होता है ना, अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसके लिए हमको ए की जगह क्या यूज करना चाहिए बाबू? द का यूज करना चाहिए। याद रखना है, यूनिक जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है ना? चलिए रुक तो। देखिए बाबू, द डैश एज मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। देखिए इधर ये तय है ना बाबू कि यहाँ पर क्या होगा? इसकी विशेषता बतलाने वाला कोई टर्म होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर देखिए कि जिरंड टर्म को ले सकते हैं, है ना। द कमिंग ऑफ, जिरंड हो गया, द कमिंग ऑफ एज मूवीज आर क्वाइट पॉपुलर, है ना। यानी एज मूवीज़ का जो आगमन होता है ना, आगमन होता है, तो आगमन जो होता है वो क्या होता है? बहुत पॉपुलर होता है। तो द कमिंग ऑफ हो गया, है ना। चलिए अगला देखिएगा 4 नंबर। द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, माने शरीर को देखकर जो प्यार करता है। यहाँ पर बोला गया कि द लव विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज नॉट, क्या होना चाहिए बाबू? परमानेंट, है ना। एक ऐसा प्यार जो शारीरिक चीज़ों को देखकर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कभी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, है ना जी। यहाँ पर देखिएगा बाबू, एक टर्म दिया गया था इमिनेंट। इमिनेंट माने क्या होता है? करीबी। क्या होगा? करीबी। दूसरा देखिएगा डेपोनेंट। डेपोनेंट माने क्या होता है बाबू? साक्षी होना या किसी चीज़ के लिए क्लू होना, है ना। और अगला देखिएगा रेमिनेंट है। रेमिनेंट तो आप जानते ही हैं क्या होता है? रिमेन से बना है ना, शेष। उस हिसाब से आपका ये आंसर सही है बाबू। चलिए रेड कलर से ही करते हैं, है ना। चलिए अगला देखिएगा, मोलिफाई। मोलिफाई माने क्या होता है बाबू? शांत करना, ठीक है ना। क्या करना बाबू? शांत करना, है ना। पेसिफाई माने क्या होता है? शांत करना। एजिटेट करना मतलब क्या होता है बाबू? इंड्यूस कर देना, ठीक है, या प्रोवोक कर देना। ये दोनों का मतलब क्या है बाबू? उकसा देना। बरी माने तो चिंता करना होता है, तो उस हिसाब से आपका ये आंसर सही है। चलिए बाबू, इम्पॉर्च्यून करना मतलब होता है आग्रह करना। क्या होता है? आग्रह करना, ठीक है ना। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं, अपील अपने आप इसका आंसर बन जाता है। इम्पोर्टेंट माने क्या होता है बाबू? ज़रूरी, ठीक है। इम्प्लाई माने क्या होता है? मूलभूत, है ना। मूलभूत का मतलब क्या होगा? बेसिक, ठीक है। और परचेज माने क्या हो गया बाबू? खरीदना। क्लियर है? चलिए अब अगला देखिएगा, हमारे सामने आया है रोटंड, है ना। देखिए रोटंड है, जिसको गोल मटोल कहते हैं, ठीक है। शरीर जब मोटा ताज़ा होता है उसे गोल मटोल बोलते हैं ना, तो उसको रोटंड जनरली बोला जाता है। क्या हो जाएगा बाबू? फैट माने क्या होता है? मोटा। ब्रोड माने क्या हो गया? चौड़ा, ठीक है। आइए कि देखिए डम्पी है, ढीला, ठीक है। और स्लिम माने क्या हो गया? पतला दुबला। तो ये मोटा ताज़ा का उल्टा पतला दुबला बोलचाल में करते हैं ना आप लोग। चलिए अगला देखिएगा जी, फ्लेम वायंट है। फ्लेम वायंट है, फ्लेम वायंट है। देखिएगा ग्लैमरस टर्म यूज किया गया है, भड़कीला जिसको बोलते हैं, चमकदार, ठीक है। और इसका भी मतलब होता है चमकीला ही, तो दोनों तो एक दूसरे के साइन हो जाएंगे। दूसरा क्या हो गया बाबू? मोडेस्ट माने होता है साधारण या
मामूली, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कलरफुल तो समझ रहे हैं, स्पोर्टी समझ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला हमारा है बाबू सेंटेंस अरेंज करना है, ठीक है। इसमें कुछ मिसिंग है, ठीक है। ब्रिंगिंग इक्विटी था, शुरुआत भी था कुछ, है ना, तो इसको मिटाते नहीं तो आप समझ ही गए हैं, है ना। यहाँ देखिएगा इक्विटी, ब्रिंग मनी क्या होता है बाबू, लाना, ठीक है ना। तो किस चीज़ में लाना, मान ले कोई परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, बराबरी लाना है, तो किसी क्षेत्र में ना बराबरी लाइएगा जी, हैं। तो मे का सेंस रहेगा, क्या होगा बाबू आपका स्टार्टिंग सेंटेंस आर, ठीक है। दो गो आपको मिल गया, ये दोनों खत्म। तो ये क्या होगा, ब्रिंगिंग इक्विटी इन अक्रॉस टू द डॉक्टर एंड मेडिसिन, ठीक है, फॉर अ रूरल डेवलप, रूरल होगा ना, ठीक है। ये किसके लिए आया बाबू, तो रूरल पॉपुलेशन के लिए आया, ठीक है ना। तो आर के बाद किसके पास आप चले जाओगे, पी के पास, है ना। तो आर के बाद पी के पास, इसमें तो है नहीं, खत्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है बाबू। चलिए जी 10 नंबर में देखिए, इसका वॉइस चेंजिंग करना था, ठीक है। तो वॉइस चेंजिंग कीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये V2 है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, बाज के साथ आएगा प्लस V3, तो क्या बनेगा, रैट वाज कॉट बाई द कैट, हो गया ना, दम आसान था। चलिए रुक, चलिए बाबू देखिए 11 नंबर जो है नरेशन का है क्वेश्चन, ठीक है। आपको दिया गया है क्या, अ वॉल्फ क्राइड आउट द हॉन्ड, ठीक है। तो क्राइड आउट टू द हॉन्ड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखिए तो हैज लिखा हुआ है, और आगे का पोर्शन जो है किसमें बाबू, पास्ट में है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, हैड कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, हैड कर लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर दिया हुआ है, क्या, द वॉल्फ क्राइड आउट टू द हॉन्ड, ठीक है। क्लियर, इसको हटाइएगा ना जी, तो क्या बन जाएगा ये, डेट, ए थॉट, अब हैज था तो पास्ट में कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, हैड जस्ट कम इन टू हिज माइंड होना चाहिए ना, माई का क्या हो जाएगा बाबू, हिज, है ना। चलिए रुको, चलिए जी देखिए 12 नंबर में है स्पेलिंग टेस्ट का, है ना। इसमें आपको लिखना था कैटेगरी, CATEGORY, है ना। कैटेगरी होता है ना, जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, किससे आते हैं, इसकी चर्चा इसमें होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेगरी कहते हैं, ठीक है। चलिए बाबू अगला देखिए 13 से लेकर 17 तक हम लोग का क्या था बाबू, पैसेज था, क्या था, पैसेज, है ना। तो इस पैसेज से ही हम लोग को सॉल्व करना है, कुछ चीज़ों को ऐसे ही कर लेंगे। हम बार बार एक टारगेट आपको दे रहे थे कि पैसेज बनाते समय ज़रूरी नहीं है कि पूरा का हिंदी करें, कुछ ग्रामेटिकली भी सही हो जाता है ना। जैसे यहाँ देखो आप 15 नंबर के लिए देखो, यदि इसको हम 13 कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं बाबू, 14, 15, 16, 17, 15 को देखो आप पहले, द सन शाइनिंग इन अ क्लियर स्काई होगा ना, साफ आकाश में होगा ना, डायरेक्ट इन हो गया ना, बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाकी का ज़रूरत अभी है भी नहीं। चलिए 16 नंबर भी देख लो आप, ठीक है। ग्लास डैश ए हॉट डे, याद कीजिएगा डे या डेट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, ऑन, क्या यूज करते हैं, ऑन। क्लियर है, डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे देखिएगा 17 नंबर को देखिए, अनलेस द सन इज शाइनिंग, ठीक है, देयर इज नो ब्राइटनेस, जब तक सूरज नहीं उगेगा आकाश में चमक भी नहीं होगी, माने उजाला नहीं होगा। उसी तरह से अनलेस द वाटर इज कूल, ठीक है, देयर इज, ठीक है, क्या होना चाहिए बाबू, नो रिफ्रेशमेंट, है ना, क्या होना चाहिए, नो रिफ्रेशमेंट, माने जब तक पानी ठंडा ना हो मज़ा नहीं आता है ना, मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन को तो डायरेक्ट हमने ऐसे ही बना लिया। अब देखिए 14 नंबर को हमको देखना है
कहता है लैंग्वेज इज़ नो मोर, मोर जो लगा हुआ है बाबू आप पढ़े हैं ना, मोर है जो कंपैरेटिव डिग्री को दर्शाता है। जब कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर के साथ क्या होना चाहिए, देन। इस हिसाब से आपका डी नंबर आंसर ऐसे ही हो गया। देखिए तो ग्रामेटिकली हम लोग बना लिए ना। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट अस एग्जामिन द फैक्ट्स इन द केस मोर डैश फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे ज़्यादा क्या है, नज़दीक है ना, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर क्या ले लीजिए आप, क्लोजली। क्या ले लीजिए, क्लोजली। देखिए हम आसानी से बन गया, इसमें कुछ करना पड़ा, ग्रामेटिकली 4 क्वेश्चन बन गया, एक में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा, जो भी आप क्या कर लिए, एडवर्ब से कर लिए। क्लियर हो गया ना। चलिए चलिए बाबू 18 नंबर में जो था ना वो क्या था आपका पता है, वो था फ्रेज डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मैंने कहने का मतलब है एक ही क्षेत्र में पूरा रिस्क मत लीजिए, खतरनाक हो सकता है ना। वही चीज़ हम डायरेक्ट ऑप्शन को ही कर दिए, डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। मतलब एक ही क्षेत्र में आप क्या कर दो, पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है ना, डी नंबर आपका आंसर सही था। अगला लेट योर हेयर डाउन, कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है बेहिचक व्यवहार करना या बोलना, है ना। क्या होता है, बेहिचक व्यवहार करना या बोलना, बिहेव अनहिबिटेडली। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, वन वर्ड था ये, है ना। तो वन वर्ड में देखिए कहता है सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मन एकदम जो मन किया कुछ भी बोल दिया, कुछ भी लिख दिया, इसको क्या कहते हैं, बकवास कहते हैं ना, बेमतलबी बात कर रहा है तो क्या हो गया। ये देखिए बॉल्डस मतलब होता है बकवास, एस्यूट माने क्या होता है आदर्श, सिगेसियस मतलब क्या होता है तेज तरार, ये भी प्रूडेंट मतलब भी होता है पढ़ा लिखा अच्छा जानकार, तेज तरार। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए 21 नंबर, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए जी, मैंने ओरिजिनल वे में कोई काम होगा तो उसको ऑथेंटिक कहते हैं कि नहीं कहते, ऐसे ही आंसर तो आ गया है हैं। ऐसे इसके लिए एक टर्म यूज किया गया था इफिगी, इफिगी मैंने क्या होता है जी, पुतला। ये देखिए आर्किटाइप मतलब क्या होता है बाबू, मूल रूप आदर्श। ठीक है ना। और ये देखिए फॉर्ज करना, फॉर्ज करना मैंने होता है बनाना, मेक करना, प्रोड्यूस करना, ये दोनों इसके लिए साइनो है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा हो गया, आगे देखते हैं। चलिए बाबू देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने 22, इसमें कहता है इम्प्रूवमेंट चेक करना है। क्या चेक करना है बाबू, इम्प्रूवमेंट, है ना, सही है कि गलत, इसको आप चेक कीजिए। कहता है एट वन टाइम द लॉक इंडस्ट्री हेयर फ्लोरिस्ड एंड लॉक्स वाज, लॉक्स लिखा हुआ है ना, लॉक्स लिखा हुआ है तो क्या इज का इज तो पहले ऐसे ही खत्म हो गया, इज एक्सपोर्टर लिखा हुआ है, प्लुरल है तो बाज की जगह पर क्या यूज करेंगे हम, वेयर। क्या यूज करेंगे बाबू, वेयर। ठीक है, लेकिन वेयर के बाद लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, जबकि इसको होना चाहिए था V3 ना। देखिए इधर इज एंड आर वाज या फिर वर आ जाए बाबू। ठीक है ना, तो नियम के हिसाब से V4 यूज करना है। यदि V4 नहीं दिया गया यानी सेंटेंस समझ लो क्या है, पैसिव नेचर का है, और वहाँ पर आप क्या कर लो, V3 यूज करो तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्टेड। ठीक है, चलिए C नंबर ऑप्शन आपका हो गया। अगला कहता है द ब्लिस ऑफ ओवर स्लीपिंग, याद जान लीजिए बाबू प्रीपोजिशन के बाद जब कोई वर्ब आता है तो हमेशा वो V4 होता है, तो यानी पहले से ये सही है, तो इसमें सही करने की क्या ज़रूरत है। क्लियर, आपका D नंबर हो गया। अब देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट था 24 नंबर क्वेश्चन में, सेंटेंस अरेंजमेंट था स्टूडेंट हु, विद्यार्थी जो। ठीक है ना, तो देखिएगा विद्यार्थी जो क्या करता है, तुरंत हम इसके साथ वर्ब लेंगे, वो वर्ब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ मेरा वर्ब मिल गया स्टडी, हुआ स्टडी लॉजिक एज ए सब्जेक्ट, लॉजिक एज ए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, जो लॉजिक को एक विषय के रूप में पढ़ता है। क्लियर, और द प्लस ऑफ का रूल जानते हैं ना बाबू, देखिए तो द इंट्रिकेसीज ऑफ, द इंट्रिकेसीज ऑफ, द प्लस ऑफ का रूल हुआ ना, तो इस हिसाब से पहला क्या हो गया C,
फिर बी और फिर ए, आपका डी नंबर। अब करेक्टली स्पेल्ड देखना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंटिलेटर्स, सिंटिलेटर SCINTILLATORS, इसका मतलब क्या होता है बाबू? जगमगाने वाला। चलिए देखिए आपका 25 क्वेश्चन इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।